नफरत को बोने वाले एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटं आहे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। अतताइयों ने तोड़ करके और जो मस्जिद बनाई थी उसी स्थान पर, उसी दिव्य स्थान पर भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। वह मैं समझता हूँ कि राम विरोधी है। तो राम विरोधियों को इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। इसलिए राम के विरोध करने वालों को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। जैसे राक्षस लोगों ने राम का विरोध किया तो उनका विनाश हुआ है, राम का विरोध करने वाले सभी का विनाश होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन दस्तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन दस्तक के फाउंडर गौतम रत्ना जी मौजूद है, जिन्होंने संविधान का गहन अध्ययन किया हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान विरोधियों के बारे में। आज हमारे देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ संविधान के मानने वाले लोग हैं और एक तरफ रामचरितमानस के मानने वाले लोग हैं। संविधान के मानने वाले लोग संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही रामचरितमानस के मानने वाले लोग संविधान की मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा की एक नेता है जिनका नाम है डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, जिनका यह मानना है कि जातिगत भेदभाव से समस्या है तो संविधान बदलो। जिन्हें जातिगत भेदभाव से समस्या है उन्हें संविधान बदलना चाहिए, रामचरितमानस को नहीं। तो आप जो हमें ये बताइए कि इनका कहना है कि रामचरितमानस को नहीं बदलना चाहिए जिन्हें जातिगत समस्या है, क्योंकि संविधान की वजह से जातिगत समस्याएं हैं। अरुण जी, जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, हाँ। एक तो उनके टाइटल नेम से क्लियर हो जाता है कि वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता की है। बिल्कुल, क्योंकि जो बुद्धिजीवी होगा वो अपने नाम के पीछे इस तरह के जाति सूचक टाइटल कभी नहीं लगाता। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ रामचरितमानस के मुद्दे पर, जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं खुद अखबार, एक डेली न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, उसमें जो हमारे बहुजन समाज से, देश से जो जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर आपके सामने बात रखने की कोशिश करता हूँ। रामचरितमानस पर बीजेपी सतर्क है। रामचरितमानस पे बीजेपी ना खुल के उसके समर्थन में बोल पा रही है, ना उसके विरोध में खड़ी है। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है, अब जो बहुजन समाज जो तैयार हो रहा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को पढ़ रहा है, संविधान को पढ़ रहा है, और उनके घरों में जो आडंबर पाखंड की जो मूर्तियां रख करके जो अंधविश्वास और पूजा करते थे, उनको बाहर नदियों में बहा रहा है या बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो ये भाजपा को भी खतरा होने लगा है कि अब बाबा साहब की मूवमेंट बहुत आगे बढ़ती जा रही है। अगर वो इसके कट्टर समर्थक रहेंगे तो जो रामचरितमानस में ढोल, शूद्र, नारी, ये और जो अपना बहुजन समाज, जिसको मैं बहुजन बोलता हूँ, या दलित कह लीजिए या एसटी समाज कह लीजिए, उनके लिए सिर्फ एक ही कानून लिखा गया है कि वो ताड़न के अधिकारी का, मतलब दंड के अधिकारी हैं। अब यहाँ पर भाजपा रामचरितमानस सपोर्ट करेंगे तो ये समाज उनको वोट नहीं करेगा। जिस तरह से अभी आपने पीछे देखा होगा, बीपी मौर्य का बयान था और एक बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान था, जिसमें वो रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर रहे हैं या उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
और आज मैं देख रहा हूं कि मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो वैश्यता में रहे पहले, अभी मुलायम सिंह की पार्टी में है, समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ में, वो प्रधानमंत्री से गुहार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि रामचरितमानस के उस हिस्से को निकाल दिया जाए जिसमें ये सब लिखा गया है, जो बहुजन समाज को और महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात जो रामचरितमानस में, मनुस्मृति में, इवन देन महाभारत में भी है। तो आप, और ये एग्जाम्पल के तौर पे हम नहीं कह रहे, ये खुद उनके ग्रंथों में लिखा है, जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे, जो भी उनके रचयिता है, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो जो भी उनका रचयिता है, जिसने भी वो लिखा है। महाभारत में आप देख लीजिए, वहां पर चीरहरण होता है द्रौपदी का, तो महिला का चीरहरण आज करके कोई दिखाइए। आज संविधान के अंदर आपको महिला को अधिकार है कि आप उसकी नजर उठा करके आप नहीं देख सकते हैं उसको उस एंगल से। तो वहां पर भी महिला का शोषण है, महाभारत में भी। रामायण में भी शोषण है, रामायण में शूद्र को मारते हैं राम, फिर सीता का परीक्षण करते हैं, सीता का परीक्षण करना भी महिला का शोषण है, और शूद्र को, शंभु को मारते हैं, वो जो हिंदू दलित कहता हूं मैं इनको, हिंदू दलित की हत्या की उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो हैं, और छल कपट से विभीषण के साथ मिलकर के उन्होंने युद्ध जीता, और युद्ध जीता भी तो उसमें देश के लिए क्या किया, क्योंकि किसी की घरवाली भाग जाए, मेरी घरवाली भाग जाए, आज मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने के रूप में हमको एक्ट दे दिए, मैं कंप्लेंट कराऊंगा, था ही नहीं। जो देश चल रहा था वो अंधविश्वास और पाखंड पे चल रहा था, इसीलिए मुगलों का गुलाम हुआ, इसीलिए वो अंग्रेजों को। मोहन भागवत कह रहे हैं कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने जाति बनाई। अरे भाई, जब भगवानों ने नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई, तो तुम खत्म कर दो। खत्म करने में क्या तकलीफ है जाति को? आज तक तो खत्म नहीं कर पाए। और हिंदू धर्म तो टोटली, आप उनका कोई भी ग्रंथ, कोई भी कल्चर ले लीजिए, शुरू से जब से वो हिंदू धर्म चला आ रहा है तब से आज तक, सिवाय अंधविश्वास, औरतों को गुलामी दी गई, और जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब कास्ट के लोग हैं, जो वंचित समाज है, उसको गुलाम रखने का हर ग्रंथ के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको उल्लेख मिलेगा। और वो प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आज भी उनके साथ शोषण होता है। हर महिला पीड़ित है, चाहे वो जनरल कास्ट से हो, चाहे वो बहुजन समाज से हो, हर महिला के साथ शोषण होता है। उसको एक घर में एक रसोई की जिम्मेदारी दे दी जाती है बस। तो ये सारे जो चीजें हैं वो हिंदू धर्म की ही देन है, ना कि किसी और धर्म की। आप जापान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, किसी भी आप कंट्री में चले जाइए, कहीं पर भी आपको महिला का इस तरह का शोषण नहीं मिलेगा, कहीं वंचितों का इस तरह का शोषण नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी, और इससे घबराहट कहीं ना कहीं भाजपा और जो आरएसएस है उसके अंदर भी ये घबराहट सामने आपको दिख रही है, क्योंकि अब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिटरेचर को, जितने भी अपने महापुरुष हैं, जैसे पेरियर साहब है, पेरियर साहब तो ईश्वर को धूर्त बताते हैं। तो आप उस ईश्वर में कैसे अविश्वास करेंगे, जिसको फिर दोबारा से एक दूसरे नए तरीके से रूप में मोहन भागवत द्वारा आपके ऊपर थोपने की कोशिश है। आपको डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना करके कि आप पंडित को भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप भगवान को मत छोड़िए। और जब आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो आप मंदिर जाएंगे, और मंदिर जाएंगे तो आपको वहां पे उसका चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा, अपना टाइम भी खराब करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मंदिर आप क्यों जा रहे हैं? अरे आप बाबा साहब का लिटरेचर मंगाइए, घर में उसको पढ़ लीजिए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।